So hello students, today we are starting the new topic of chapter 1 physics electric charges and fields. The topic is electric field intensity at any point on the axis of uniformly charged ring. इस टॉपिक से पहले हम लोग निकाल चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल के लिए ऑन द एक्सियल पोजीशन एंड ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन. So let's start today's topic. First we will draw its diagram. Let this is the ring. Let this is the ring and इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर द सरफेस. पूरी सरफेस पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ रिंग. दिस इज द रेडियस ऑफ रिंग, कैपिटल आर. नाउ हमें निकालना है कि इस चार्ज की वजह से या फिर इस रिंग में जितने भी चार्ज हैं उनकी वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा. ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग इस पॉइंट पे कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है. सो जॉइन द सेंटर ऑफ द रिंग टू द पॉइंट. Let it will be x. Now let a small amount of charge dq. So यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq, क्योंकि टोटल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो एक साथ हम नहीं निकाल सकते. इसीलिए हम इस रिंग को डिवाइड कर रहे हैं स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज में, सेवरल dqs में. सो यहाँ पर मान लेते हैं dq हो गया, और टेकिंग हियर ऑल्सो 1 dq. dq का मतलब होता है स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है. एंड लेट टोटल चार्ज इन दिस रिंग इज इक्वल टू कैपिटल Q. जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल Q है, बट अगर हम उसे सेक्शन में डिवाइड कर लें तो इतने हिस्से का जो चार्ज होगा वो हम मान सकते हैं dq है, ठीक है. dq इज इक्वल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज. अब हमें चेक करना है कि इस स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका इंटेंसिटी इस पॉइंट पे कितना होगा. सो अब हमें टोटल चार्ज का नहीं निकालना है, हमें निकालना है स्मॉल चार्ज का. देन हम लोग इस स्मॉल चार्ज के वैल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे जिससे हमें मिल जाएगा टोटल चार्ज का. सो फर्स्ट फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डी टू डी क्यू. ओके, सो डी क्यू से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा स्मॉल आर. सिमिलरली इस डी क्यू से भी जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है वो हो जाएगा स्मॉल आर, ठीक है. सो स्मॉल आर हो गया डी क्यू का पॉइंट से डिस्टेंस, रेडियस ऑफ रिंग हो गया कैपिटल आर, एंड सेंटर ऑफ रिंग से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हो गया एक्स. लेट दिस विल बी द एंगल थीटा. This will be the angle theta. Okay, so due to this dq means due to this charge, जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इस पॉइंट पे वो स्ट्रेट होगा. ओके, सो ये हो गया E. एंड सिमिलरली ड्यू टू दिस dq अगेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वो स्ट्रेट होगा इस तरीके से E. सो दोनों का है जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है. सो दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी उन दोनों का इंटेंसिटी भी सेम होगा, ठीक है. मीन्स इसे अगर नाम भी दे देंगे हम लोग तो E1 इज इक्वल टू E2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का स्ट्रेंथ देखें तो चार्ज दोनों ही DQ है, मीन्स दोनों ही सेम है, एंड जो डिस्टेंस बिटवीन देम है वो भी दोनों का सेम है. इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी वो भी दोनों में सेम आएंगी, ठीक है. देन हमें निकालना होगा ई नेट. जो ई नेट होगा वो इन दोनों के बीच में आएगा और इसे मानेंगे हम ई नेट. अब डिवाइड कर लेंगे एज अ कंपोनेंट वाइज दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड को. सो हॉरिजॉन्टल पे आएगा
ई साइन थीटा एंड सॉरी वर्टिकल पे आएगा ई साइन थीटा एंड हॉरिजॉन्टल पे आएगा ई कॉस थीटा। सो इसका ई कॉस थीटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगेन इज ई का, यहाँ भी जो वर्टिकल पॉइंट होगा वो होगा ई साइन थीटा एंड अगेन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा ई कॉस थीटा। सो अगर चेक करें तो ई कॉस थीटा का डायरेक्शन दोनों का ही सेम है, बट डायरेक्शन ऑफ ई साइन थीटा अपोजिट है। सो दोनों का वैल्यू सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ई साइन थीटा दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, सो हमें यहाँ पर ई साइन थीटा का वैल्यू पुट नहीं करना पड़ेगा, जो टोटल ई नेट निकलेगा वो डिपेंड करेगा सिर्फ ई कॉस थीटा पे। सो वी कैन से दैट कि ई नेट जो भी वैल्यू आएगा ई नेट का वो ओनली डिपेंड करेगा ई कॉस थीटा पे एंड ई साइन थीटा विल कैंसल ईच अदर। सो अब यहाँ पर पुट करते हैं टोटल चार्ज डी क्यू है एंड स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज हमें टोटल चार्ज क्यू है एंड स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज को हम लोग लिए हैं डी क्यू। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब डी क्यू इज इक्वल टू पॉइंट चार्ज, डी क्यू इज इक्वल टू पॉइंट चार्ज। ओके, सो डी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो भी स्मॉल होगा, मीन्स डी ई होगा, और डी ई का जो वैल्यू होता है वो होता है के डी क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स आर का स्क्वायर। ओके, ये जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। यहाँ हम लोग डी क्यू ले रहे हैं, स्मॉल चार्ज ले रहे हैं, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो भी स्मॉल होगा। सो डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, अगर हमें निकालना है ई नेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, बिकॉज प्रीवियस पेज में चेक किए थे कि साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल आएगा वो डिपेंड करेगा सिर्फ ई कॉस थीटा पे या डी ई कॉस थीटा पे। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। सो ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई का फॉर्मूला ये है, सो के डी क्यू आर स्क्वायर, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ओके, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इससे पहले जो कॉमन निकल सकता है या फिर जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर निकाल लेते हैं। सो कांस्टेंट टर्म बाहर निकालने पे ई नेट इज इक्वल टू के बाहर आ जाएगा बाय आर स्क्वायर एंड कॉस थीटा, क्योंकि ये तीनों ही कांस्टेंट है। सो के इंटू कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर बाहर आ गए, अंदर बच गया इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। ओके, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सारे डी क्यू को ऐड करने पे जितना वैल्यू आएगा वो। अब चेक कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या होगा। हम यहाँ पर इमेजिन किए थे कि जो डी क्यू है वो बहुत ही स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज है, मीन्स इसका एक पॉइंट जो होगा वो डी क्यू होगा, ये पॉइंट भी डी क्यू होगा, डी क्यू डी क्यू डी क्यू। अगर मैं सारे पॉइंट को एडअप करूँगा, सारे डी क्यू को एडअप करूँगा तो ये इक्वल हो जाएगा टोटल चार्ज के। ठीक है, अगर इसमें सारे डी क्यू को एडअप करूँगा तो ये शुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू शुड बी इक्वल टू कैपिटल क्यू। सो जस्ट वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू विल बी इक्वल टू कैपिटल क्यू। सो ई नेट इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ओके, मेन हमारा फॉर्मूला यहाँ तक आ चुका है। अब हमें सिर्फ रिप्लेस करना है कॉस थीटा के वैल्यू को। सो चेक कर लेते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा। ये रहा एंगल। ओके, लेट ट्रायंगल दिस। ओके, सो दिस इज द एंगल। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस एंड ये होगा हाइपोटेनस। सो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। सो बेस मीन्स एक्स और हाइपोटेनस हो जाएगा आर।
So cos theta will be equal to x by r. So replacing the cos theta, E net is equal to k q by r square into x by r. Okay, so multiplying this, E net is equal to k qx by r cube. So this is the required equation. बट अगर हमें न्यूमेरिकल चेक करना है इस टॉपिक से, सो न्यूमेरिकल में आपके पास जो डाटा गिवन होगा वो होगा कैपिटल आर मीन्स रेडियस ऑफ द रिंग, एंड सेकंड जो डाटा गिवन होगा वो होगा सेंटर से पॉइंट तक का डिस्टेंस, मीन्स हमें स्मॉल आर गिवन नहीं होगा, हमें सिर्फ गिवन होगा कैपिटल आर एंड एक्स. ठीक है, तो हम उस फॉर्मूले को चेंज करेंगे अब इनके टर्म पे, मीन्स आर और एक्स के टर्म पे चेंज करेंगे. सो फ्रॉम द गिवन ट्रायंगल we know that r is the hypotenuse, small r is the hypotenuse. Okay, so by Pythagoras theorem r square is equal to capital R square plus x square. So r is equal to under root of r square plus x square. So replacing the value of r cube with this. ओके, आर को हम लोग अंडर रूट भी लिख सकते हैं, या फिर मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2. अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ. ठीक है, बट हमें चाहिए आर क्यूब. सो अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मीन्स पावर में 3 लिखता हूँ, सो यहाँ भी मुझे पावर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो जो वैल्यू है वो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2. ओके, यहाँ 1 था तो यहाँ हाफ था. अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा आर क्यूब, एंड जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, जिससे ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2. अब हम उस आर क्यूब को रिप्लेस करेंगे इस फॉर्मूले से. यहाँ पर हम आर क्यूब निकाल चुके हैं, तो उस आर क्यूब को रिप्लेस करेंगे इस फॉर्मूले से. ठीक है, सो इससे हमारे पास टोटल जो फॉर्मूला ई नेट का है वो सही आ जाएगा. सो ई नेट इज इक्वल टू E net is equal to KQX divided by R square plus X square to the power 3/2, and this is the required equation of electric field intensity at any point on the axis of uniformly charged ring. Okay, so this is the required equation.